इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। आप जानते हैं महाराष्ट्र जहां पर आरक्षण का मुद्दा गरमाया हुआ है, सियासत में सर्वदलीय बैठक खत्म हो गई है और वहीं दूसरी तरफ जालना में मनोज जारांगे जो मराठा आरक्षण को लेकर भूख हड़ताल कर रहे हैं, नेतृत्व कर रहे हैं एक तरीके से इस मराठा आरक्षण का। उनकी जो भूख हड़ताल है वो अभी भी जारी है और उनका बयान सामने आया है, हमारा हक क्यों नहीं मिल रहा, ये कह रहे हैं मनोज जारांगे पाटिल। आरक्षण हम लेकर रहेंगे, ये प्रतिबद्धता दोहरा रहे हैं मनोज जारांगे पाटिल। जालना में मौजूद हैं, भूख हड़ताल पर हैं। ये तक उनकी तरफ से कहा गया कि अगर मांगे नहीं मानी जाती हैं तो आने वाले समय में वो पानी भी छोड़ देंगे पीना। और इस बीच उनसे खास बातचीत की है हमारे सहयोगी। एक बार फिर से महाराष्ट्र में चारों तरफ आंदोलन उग्र हो चुका है और इस आंदोलन के अगुआ मनोज जारांगे पाटिल जी एक बार फिर से अनशन पे हैं। आज अनशन का 8वां दिन है। हमारे साथ खुद अनशन स्थल पे मैं पाटिल साहब के साथ मौजूद हूँ। पाटिल साहब, लगातार आश्वासन मिल रहे हैं लेकिन अभी तक कोई परिणाम नहीं आया। नहीं, उनको आश्वासन हम अब लेने वाले भी नहीं है। हम अब रिजर्वेशन लेकर आएंगे। हमारी मांग ही इतनी है कि हम ओबीसी में पहले से आप क्यों नहीं देते, ये मांग है हमारे। रिजर्वेशन दे दो, ये मांग नहीं है। हमको क्यों नहीं दिया हमारा हक का, ये बात है। इसलिए हम आंदोलन कर रहे हैं। पहले से ही मराठा कुणबी बोल के रिजर्वेशन में है, ओबीसी आरक्षण में है, हमको क्यों नहीं दिया, ये मांग है हमारी। इसलिए महाराष्ट्र का करोड़ों मराठा एकजुट हो गया है और देश का भी पूरा मराठा हमारे पीछे खड़ा हो गया है। हमने सरकार को आज बोल दिया है, अगर आप आज शाम तक नहीं अधिवेशन लेंगे और मराठा को रिजर्वेशन नहीं देंगे तो हम पानी जल वो सब छोड़ देंगे, नहीं पीएंगे, उपचार ना लेंगे, ना कुछ नहीं करेंगे। हम कठोर से कठोर अनशन फिर से आज शाम से शुरू करने वाले बोल दिया है। पाटिल साहब, हमने ये देखा कि लगातार बैठकें हो रही हैं। मुख्यमंत्री शिंदे साहब ने कल भी एक बैठक की, आज भी एक बैठक चल रही है। पहले भी जब आप धरने पे आए थे तो आपने 40 दिन का वक्त दिया था, एक कमेटी बनाई गई थी और हुआ था कि ये कमेटी विचार करके और फिर मराठा आरक्षण पे जो है हम फैसला लेंगे। वो 40 दिन भी गुजर गए। अब ये कहा जा रहा है कि उस कमेटी को 24 दिसंबर तक का वक्त दिया जाए। तो आपको क्या लग रहा है, ये ऐसे वक्त क्यों टाला जा रहा है? नहीं, हम आप देने वाले नहीं है, हम वक्त देने वाले नहीं है। हमारी मांग है कि आप दे दो, हम वो लेकर रहेंगे, हमारा हक का है। वो कैसे देते नहीं, हम भी मराठी हैं, वो कैसे देते नहीं हम देखते। ये बताइए कि आपकी बात अब मुझे लग रहा है कि राज्य सरकार के बस की नहीं है, तो क्या केंद्र में मोदी सरकार तक पहुंच पा रही है? आप मोदी सरकार से भी कुछ कहना चाहते हैं? क्योंकि बार बार कोर्ट के फैसले का भी एक बहाना आता है कि सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है, हमने क्यूरेटिव पिटीशन डाला हुआ है, उसका इंतजार करना चाहिए। हम वो ऊपर वाला मांगते ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय का हमने मराठों ने सम्मान किया। हमारा हक का है, वो क्यों नहीं देते, ये सवाल है। वो विषय में हमारा एक मराठा भाई कुणबी बोल के है, हमको क्यों नहीं, ये सवाल है हमारा। हमारा है, वो आप क्यों नहीं देते, ये मांगे हमारे। हमारा है हक का, हम किसी का नहीं मांग रहे, हमारा ही है। 14% ओबीसी का है, ऊपर वाला 16% वो ओबीसी हमारा ही रिजर्वेशन खाते हैं, वो हमको क्यों नहीं देते आप, ये सवाल है ना, वो हम लेके रहेंगे। ये जो आंदोलन उग्र हो रहा है, हमने देखा बहुत सारे युवाओं ने खुदकुशी कर ली, हंगामा, तोड़फोड़, आगजनी, इस पे क्या कहना चाहेंगे? ये सब सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार ही करना चाहता है। हम शांति से बैठे वाले हैं, करोड़ों मराठे सब गांव में, तालुका में, डिस्ट्रिक्ट में अनशन चल रहे शांति से, और हम शांति से। ये कौन करता है, वो सरकार के लोग हो सकते हैं, ये हमारे पकड़ रहे हैं अनशन करने वाले। वो रोष आकाश है उनका, सरकार का उन पर, इसलिए वो पकड़ रहे हैं हमारे आदमी को। लेकिन हमारे लोग कर रहे, सामान्य मराठा अनशन पर बैठा है गाँव में, और वो सरकार ने कितना भी जानबूझ के त्रास दिया, तभी हम रुकने वाले नहीं। हम रिजर्वेशन लेंगे और ये कैसे देते नहीं हम देखेंगे, हम भी मराठी। आप कह रहे हैं कि ये जो हंगामा कर रहे हैं ये सरकार के लोग हैं? फिर है कौन, हमारे लोग तो अनशन पर बैठे, हमारे रास्ते से आते जाते हैं तो आप पकड़ ले रहे हो उनको। जो कर रहा है उनको नहीं, हमारे मराठों को पकड़ रहे हैं आप जानबूझ के।
हमारे मराठों ने किया नहीं, मराठे करते नहीं, ये दूसरे कोई तो भी है वो हमारे आंदोलन को बदनाम कर रहे हैं। ये मराठे हो नहीं सकते और मराठे पकड़ लिए है, ये सही है, मराठे पकड़ लिए, रास्ते से जाते आते समय पकड़ लिए जानबूझ के, इनका कोई दोष नहीं है हमारे मराठों का उसमें। पाटिल साहब, अंतिम सवाल, अब एक ये भी कहा जा रहा है कि जो कुणबी समाज है वो इस बात का विरोध कर रहा है कि हमारे आरक्षण के हिस्से में से मराठों को क्यों आरक्षण दिया जाए, जिन्हें अभी आरक्षण मिल रहा है। कुणबी नहीं कर रहे, कुणबी यानी कि मराठा, वो हमारे भाई है, वो नहीं कर रहे। जिन्हें मिल रहा आरक्षण, जो भी ओबीसी में जो दूसरे जाति हैं वो भी नहीं कर रहे हैं। एक दो चार लीडर है वो ही कर रहे हैं, बाकी ओबीसी बांधव को लगता है गोर गरीब मराठों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए, उनका हक का है, उनको देना चाहिए। सरकार जानबूझ के नहीं दे रही है, पर लेकिन हम लेके रहेंगे। अब आगे आगे देखो होता है क्या, हम लेके रहेंगे। क्या होगा वो बात समय बताएगा सरकार। तो ये हमारे साथ मनोज जांगर पाटिल साहब थे, जो मराठा आंदोलन आरक्षण की मांग लेकर लगातार आंदोलनरत हैं और पिछले 8 दिनों से आमरण अनशन पे हैं और इसके अलावा लगातार बैठकें चल रही हैं सरकारों की। लेकिन उन्होंने कहा कि अगर हमारी मांग नहीं मानी गई, यहाँ तक कहा कि आज शाम तक का मैं अल्टीमेटम देता हूँ, अभी तक तो मैं पानी ग्रहण कर रहा हूँ, लेकिन उसके बाद क्या होगा, कैसे होगा, इसके बारे में जिम्मेवार सरकार होगी। इन्होंने ये भी कहा कि आगे आगे देखिए होता है क्या। कैमरामैन अजीत गुप्ता। तो मनोज जरांगे को तो आप सुन लिया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।